कहते मेरी बहन चली गई। मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट कल गुरुवार को क्रैश हो गई थी, जिसमें अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें विमान के यात्री हैं और उसके अलावा जो बिल्डिंग से टकराया था विमान, उस बिल्डिंग के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसे में बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, चारों तरफ गम का माहौल है, परिजन रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया है, गुजरात के अहमदाबाद का घटनास्थल भी गए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम आपको एक प्रत्यक्षदर्शी से भी मिलवाएंगे जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अहमदाबाद की घटना से सब स्तब्ध हैं, पूरा देश दुखी है, शोक की लहर है चारों तरफ। इस बीच घटना का प्रत्यक्षदर्शी एक युवक है जो सामने आया है, जो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अचानक से जो विमान हादसा हुआ तो उसने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, वो बर्बादी का जो मंजर है उसने अपनी आंखों से देखा है। क्या कुछ कह रहा है ये प्रत्यक्षदर्शी जो युवक है, क्या बता रहा है घटना के बारे में, आप उससे सुनिए। आपने क्या देखा, क्या कहेंगे? मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं, जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा, बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या देखा, अंदर गए? मेरे ग्रुप ने, मैंने फोन किया तुरंत ही, तो मेरे ग्रुप के थे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग को ब्लास्ट का आवाज आया, मैं गार्डन के पास था, वो लोग इससे भी पीछे के मैदान में, तो उन लोग को आवाज आया, पर उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। सब लोग भागते भागते आए। एक जन भागा, ऐसा मेरा दोस्त, उसका नाम राहुल पटनी है, उसके चप्पल टूट गए, उसको पैरों में कांच लगे अंदर कैंटीन में। आपने डेड बॉडीज कितनी निकाली? डेड बॉडीज एक भी नहीं निकाली हमने, जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब, मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। अच्छा, सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ, और बाकी सबने निकाले, करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। अच्छा, सिलेंडर कितने निकाले आप लोगों ने? सिलेंडर 8 सिलेंडर निकाले। अच्छा, और आपका घर कितना दूर है आपसे? हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है। अच्छा, आपकी दादी भी यहाँ पर लोकल बीजेपी काउंसिलर है, मेरी दादी कॉर्पोरेटर है। क्या नाम है? मैनाबेन पटनी। तो सुना आपने कि वो जो युवक है वो बता रहा है कि कैसे घटना हुई, विमान टकराया, किस तरह से धुएं का, आग का गुबार उठा और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया। और इस लड़के ने मदद भी, कोशिश भी की कुछ लोगों को बचाने की। हालांकि जो हालात थे वहाँ पर, जिस तरह की स्थिति थी, किसी को बचाया नहीं जा सका। एक यात्री भले ही खुशकिस्मत था जो बच गया है। तो उस खुशकिस्मत यात्री से पीएम नरेंद्र मोदी जब हॉस्पिटल गए तो उससे भी मुलाकात की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि क्या कुछ हुआ था। उसके अलावा विजय रूपाणी जो इसमें सफ़र कर रहे थे, गुजरात के पूर्व सीएम, उनका भी निधन हो गया इस हादसे में। वहाँ पर भी गम शोक का लहर है। उनके जो पड़ोसी हैं वो भी रो रहे हैं, याद कर रहे हैं कि क्या, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विजय रूपाणी नहीं रहे। चलते हैं उनके परिवार के पड़ोसियों के बीच और जानते हैं कि विजय रूपाणी को खोने का कितना दर्द है उन्हें। ये बयान भी आप सुनिए, पड़ोसियों का जो बयान है। विजय रूपाणी हमारे बीच नहीं रहे, किस प्रकार की याद उनकी आपके? उसकी बहुत मीठी और सुनहरी याद है। हमको तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो हमारे बीच में ही है। उससे तो कोई कल से कुछ बोला ही नहीं जाता है। मेरी तबीयत इतनी नाजुक हो गई कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और उसकी जो मीठी यादें हैं वो तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ बातचीत करते थे, खाना खाते थे एक साथ, वो सब यादें, सब त्योहार साथ में मनाते थे। करीब 35 ईयर से उनके पड़ोसी की तरह रहते हैं। अब याद क्या है, उनकी याद तो हमेशा साथ में ही रहेगी। हर प्रसंग हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम साथ में ही रहते थे। आज तो मैं अच्छे प्रसंग की बात करूंगा, चाहे पतंग लगाना हो, चाहे होली का दिन हो, चाहे दिवाली हो, हम साथ में सब जो फंक्शन है उसमें शामिल होते थे और बड़े आनंद से हम उसमें पार्टिसिपेट होते थे। तो सुना आपने कि पड़ोसी जो है रो रहे हैं, पीला कर रहे हैं
कि उनके बगल के जो इतने बड़ी हस्ती थे, गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, वो चले गए इस हादसे में। उनको विश्वास ही नहीं है, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हुई प्रत्यक्षदर्शी की, और गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं रूपाणी हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, वो दुखी हैं। कुरुक्षेत्र से भी, पूरे देश के जो कई क्षेत्रों के नागरिक उसमें थे, कुरुक्षेत्र से भी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि अंजू शर्मा का जो परिवार है, उसके परिवार में भी चीख पुकार मची हुई है। अंजू शर्मा भी इसमें सवार थी और उनके परिवार के लोग इस घटना के बाद रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हम आपको अंजू शर्मा के परिवार वालों का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, परिवार में किस तरह से चीख पुकार मची हुई है। अंजू शर्मा जो जा रही थी, उस विमान में सवार थी, उनकी भी मौत हो गई है। बस ये वैसे तो उनकी ना सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे भी आज वहां जा रही, मैं 6 महीने वहां रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊंगी फिर, क्योंकि वो ना उनपे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़के की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था उन्होंने, पहले भी रह के गई आई है उनके पास। तो अब यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार है, यहाँ गांव में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं, उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहां कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहां से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना लगा के, जैसे फिर 10 दिन वहां लगा दिए, क्योंकि जो जीजा जी है उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियां, तो ये कभी वहां सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी, लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ कर रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वो ही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में थी। हमारी बहन थी, उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असमयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं, उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है, और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। पता था अभी प्लेन उड़ा, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी, बड़ा हादसा हुआ है और चारों तरफ गम है इसको लेकर, और विमान में कई इलाकों के लोग शामिल थे। अहमदाबाद ही नहीं, दूर दराज के इलाकों से भी लोग आए थे, तो वो शामिल थे। लंदन जाना था, अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान उड़ा था। तो ऐसे में जो गम का माहौल है वो नज़र आ रहा है। इस बीच प्रत्यक्षदर्शी ने भी घटना की जो भयावहता है उसको अपनी आंखों देखी बताई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।